भारतीय रेलवे ने बुधवार को तत्काल टिकट की बुकिंग को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से रेलवे को रिजर्वेशन टिकट में धांधली की शिकायत मिल रही थी। इसके चलते भारतीय रेलवे ने रिजर्वेशन टिकट बुक करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब तत्काल टिकट की बुकिंग में आधार वेरिफिकेशन कंपलसरी होगा। इसके अलावा टिकट बुकिंग एजेंट्स को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है। ये नियम 1 जुलाई से लागू होगा। रेलवे ने दूसरा बड़ा ऐलान टिकट कंफर्मेशन को लेकर किया है। अब यात्रियों को सीट कंफर्म हुई या नहीं, इसकी जानकारी ट्रेन निकलने के एक दिन पहले पता चल जाएगी। रेलवे ने अब चार्ट बनाने का समय ट्रेन के चलने से 24 घंटे पहले कर दिया है। अभी सिर्फ 4 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट बनाया जाता था। ऐसे में वेटिंग टिकट वालों को आखिरी वक्त तक कंफर्मेशन का इंतजार करना पड़ता था। आइए इन बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं। 1 जुलाई 2025 से IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप से तत्काल टिकट बुकिंग का ऑप्शन सिर्फ उन्हीं यूजर्स के लिए होगा जिन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन कराया होगा। इसके अलावा 15 जुलाई 2025 से ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार OTP ऑथेंटिकेशन कंपलसरी हो जाएगा। 15 जुलाई से जब आप रेलवे काउंटर या किसी अधिकृत एजेंट से तत्काल टिकट लेंगे, तब भी आपको OTP वेरिफिकेशन करना होगा। ये OTP उस मोबाइल नंबर पर आएगा जो आपने टिकट बुकिंग के समय दिया होगा। तत्काल टिकट बुकिंग के शुरुआती समय में बल्क यानी एक साथ बहुत सारे बुकिंग रोकने के लिए भारतीय रेलवे के अधिकृत टिकट एजेंटों को बुकिंग विंडो के पहले 30 मिनट के दौरान तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। AC क्लासों के लिए ये प्रतिबंध सुबह 10 बजे से 10:30 तक रहेगा और गैर AC क्लास के लिए सुबह 11 बजे से 11:30 तक ये लागू होगा। ये बदलाव तत्काल बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ाने और ये सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा रहे हैं कि योजना का लाभ वास्तविक यूजर्स को मिले। रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र यानी CRIS और IRCTC को इस बारे में जरूरी बदलाव करने और सभी रेलवे जोन और उससे जुड़े विभागों को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन बदलावों के बारे में जानकारी देते हुए रेल मंत्रालय ने सभी यात्रियों से इन बदलावों पर ध्यान देने का अनुरोध किया है। असुविधा से बचने के लिए उसने IRCTC यूजर्स को अपने प्रोफाइल आधार नंबर के साथ जोड़ने का आग्रह किया है। इसके अलावा रेलवे ने ट्रेन टाइम से 24 घंटा पहले पैसेंजर चार्ट जारी करने की तैयारी कर ली है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ये नई व्यवस्था अभी बीकानेर डिवीजन में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 6 जून से लागू की गई है। शुरुआती रिपोर्टों में कोई समस्या सामने नहीं आई है, जिससे अधिकारियों को उम्मीद है कि आने वाले समय में इसे देश भर में लागू किया जा सकता है। हाल व्यवस्था के तहत जो टिकट है वह जेन्युइन यात्रियों को मिले, इसके लिए कुछ बदलाव भारतीय रेल द्वारा किए गए हैं। अब जो टिकट IRCTC के वेबसाइट या ऐप के माध्यम से बुक होंगे, उसमें हम लोगों ने OTP ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था की है। सबसे पहले IRCTC के वेबसाइट पर करीब 12 करोड़ यूजर्स हैं, तो हम लोगों ने उन सबको कहा है कि अपने आधार के साथ अपने अकाउंट को आप ऑथेंटिकेट करवा लें ताकि आपको तत्काल टिकट लेने में सहायता हो। तो 1 जुलाई 2025 से हम लोग ये व्यवस्था कर रहे हैं कि बुकिंग केवल आधार बेस्ड OTP जो ऑथेंटिकेटेड अकाउंट है उनके माध्यम से होगी, जबकि 15 जुलाई 2025 से हम इसको और भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके तहत आधार बेस्ड OTP ऑथेंटिकेशन का प्रावधान भी किया जाएगा। यानी कि 1 जुलाई से हम लोग वैसे यूजर्स को ही टिकट जारी करेंगे तत्काल का जिन्होंने अपने अकाउंट को वेरीफाई करवा लिया है आधार से, और 15 जुलाई से उसको और ऑथेंटिक बनाने के लिए हम लोग OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रणाली लॉन्च कर रहे हैं। इसी तरह से PRS काउंटर पर जो बुकिंग होती है या विभिन्न एजेंटों के माध्यम से जो तत्काल टिकटों की बुकिंग होती है, वहां पर भी हम लोगों ने OTP ऑथेंटिकेशन का प्रावधान किया है और यह व्यवस्था भी 15 जुलाई 2025 से लागू हो जाएगी। जब भी कोई यात्री अपना तत्काल टिकट बुक करने के लिए काउंटर पर या जो हमारा एजेंट है IRCTC का वहां पर जाएगा, तो उसके मोबाइल नंबर पर जो कि आधार से लिंक्ड और रजिस्टर्ड होगा, वहां पर एक OTP जाएगा और इस वन टाइम पासवर्ड का उपयोग करने के बाद ही टिकट की बुकिंग की जाएगी।
इसके अलावा कुछ और दूसरे बदलाव भी किए गए हैं। जैसे जो आईआरसीटीसी के जो एजेंट हैं, पहले उनको तत्काल का विंडो ओपन होने के 10 मिनट के बाद ही टिकट बुक करने की अनुमति दे दी जाती थी, अब उसको बढ़ा दिया गया है। एसी श्रेणी में 10 बजे से लेकर के 10:30 तक अब जो तत्काल का टिकट है वह सिर्फ इंडिविजुअल यूजर्स द्वारा ही बुक किया जाएगा, जबकि आरटीएस जो हैं, जो एजेंट हैं हमारे अधिकृत, उनके द्वारा टिकटों की बुकिंग एसी क्लास में 10:30 के बाद की जाएगी। इसी तरह से नॉन एसी क्लास में जो बुकिंग विंडो चालू होता है 11 बजे, तो 11 बजे से लेकर के 11:30 तक जो बुकिंग है वह इंडिविजुअल आईडी पर ही किया जा सकेगा, जबकि 11:30 के बाद जो हमारे एजेंट हैं अधिकृत, उनके द्वारा भी बुकिंग की जा सकती है। तो ये प्रावधान हम लोगों ने किया है और इसके संबंध में हम लोग जितने भी यूजर्स हैं आईआरसीटीसी के, उनको अवगत करा रहे हैं, उनसे अनुरोध भी कर रहे हैं कि जितने जल्दी हो सके अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लें। अभी 12 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं, उसमें से कई ऐसे यूजर्स हम लोगों को हाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त हम लोगों ने एक सिस्टम लगाया है, उसके आधार पर करीब 2.5 करोड़ ऐसे यूजर्स मिले जो कि अपने आईडी पर किसी और का टिकट बुक करते हुए पाए गए। तो इस प्रकार के यूजर्स को हम लोगों ने डीएक्टिवेट कर दिया है, उनके खाते को बंद कर दिया है। 20 लाख के आसपास और भी ऐसे अकाउंट्स हैं जो भी स्क्रूटनी में चल रहे हैं, उनकी जांच की जा रही है और जांच के बाद फिर हम लोग उनके संबंध में भी फाइनल कार्रवाई करेंगे। बाकी जो खाते हैं जो कि आधार से लिंक्ड नहीं है, उन सभी यूजर्स के लिए अभी मौका है कि वे अपने अकाउंट को आधार लिंक्ड करवा लें और उसका ऑथेंटिकेशन करवा लें। सर, आधार लिंक कराने के लिए कोई डेडलाइन जारी की गई है? आधार लिंक की डेडलाइन अभी हमने जारी नहीं की है, लेकिन जैसा मैंने बताया 1 जुलाई 2025 से जो तत्काल का टिकट है, नॉर्मल टिकट तो सबको मिलता रहेगा, लेकिन जो तत्काल का टिकट है वह सिर्फ उन्हीं अकाउंट के माध्यम से जारी किया जाएगा जो कि आधार से लिंक्ड हो। और फिर 15 जुलाई से तत्काल टिकट जारी करने के लिए एक हम लोग ओटीपी सिस्टम लागू कर रहे हैं, जो कि आधार लिंक्ड अकाउंट पर ही या जो उस मोबाइल नंबर पर ही जाएगा जो कि आधार से लिंक्ड हो। इसके अलावा चार्टिंग को लेकर उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन की चर्चाएं आ रही हैं, सर, क्या है? भारतीय रेल द्वारा चार्टिंग के संबंध में अभी कोई बदलाव तो नहीं किया गया है, लेकिन एक स्टडी की जा रही है और यह स्टडी की जा रही है 15910 एक्सप्रेस में, जो कि अवध असम एक्सप्रेस है। लालगढ़ से डिब्रूगढ़ तक चलने वाली इस एक्सप्रेस गाड़ी में हम लोगों ने चार्टिंग को 24 घंटा पहले फाइनल करने का फैसला लिया है और यह सिर्फ ट्रायल बेसिस पर किया गया है। जनरली ट्रेन की जो चार्टिंग होती है वह ट्रेन की डिपार्चर टाइम से 4 घंटे पहले होती है, लेकिन अवध आसाम एक्सप्रेस में स्टडी के पर्पज से और ट्रायल के पर्पज से हम लोग 24 घंटा पहले चार्टिंग कर रहे हैं और वो जो चार्टिंग हो रही है वही फाइनल हो जा रही है। हाल में माननीय रेल मंत्री जी बीकानेर और देशनोक गए थे और वहां पर उन्होंने सैकड़ों यात्रियों से इस संबंध में बात की और खास करके यूथ फोकस्ड जो बातचीत हुई, जिसमें युवाओं ने बड़ी अच्छे तरीके से भाग लिया, तो उन लोगों ने सजेस्ट किया कि यदि जो चार्टिंग है वह 24 घंटे फाइनल कर दिया जाए तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो रेलवे स्टेशन पर सही समय पर आने में सहूलियत होगी, क्योंकि 4 घंटे का समय कई बार जो सुदूरवर्ती इलाके के लोग हैं उनके लिए कम पड़ जाता है, जहां ट्रेवल टाइम ज्यादा होता है। तो एक तो उनको फायदा होगा और दूसरे वैसे यात्री जिनका टिकट चार्टिंग के बाद कंफर्म नहीं हो जाता है, उनको 24 घंटे का समय मिल जाएगा। तो इसका फायदा उठाते हुए वो लोग किसी अल्टरनेटिव माध्यम से या किसी दूसरे स्टेशन से अपने टिकट की बुकिंग कर सकते हैं।